समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे को सदन में गर्मजोशी के साथ उठा रही है तो बहुजन समाज पार्टी इस मुद्दे पर सपा को ही घेराबंदी में लगी हुई है। हमारे साथ में सपा के विधायक मनोज पारस जी हैं। मनोज जी, आप लोग जातीय जनगणना के मुद्दे को उठा रहे हैं जिस तरह से सदन में, अगर बात करें सपा, आपकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उस मुद्दे को काफी उठाया, आप लोग धरने पर बैठे, लेकिन बसपा अध्यक्ष मायावती तो आप ही लोग को घेरने में लगी हुई है इस मुद्दे पर कि सपा सरकार में थी तब तो कराया नहीं, अब मुद्दा उठा रही है। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी क्या कह रही हैं, ये उनका अपना इशू है, लेकिन जहाँ तक ये मामला है तो सरकार में वो खुद भी रही हैं। अगर वो चाहती तो वो भी करा सकती थी, लेकिन उस समय उन्होंने नहीं कराया। आज समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठा रही है और एक अहम मुद्दा है, क्योंकि मैं एक दलित समाज से आता हूँ। हमारे ऊपर लांछन ये लगाया जाता है, कमेंट ये किया जाता है कि ये लोग कितने ही काबिल हैं, वो हमारे समाज के लोग कितने काबिल क्यों ना हो, पिछड़े समाज के लोग कितने काबिल क्यों ना हो, वो लोग ये कहते हैं कि ये लोग रिजर्वेशन की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम ये कहते हैं कि सबकी जातियों की जनगणना करा लीजिए और जिसकी जितनी परसेंटेज हो उसको हिसाब से आप 100% आरक्षण दे दीजिए, तो सबका पता चल जाए। अगर हम लोग 18% में 18 मिल जाए, कोई 2% 2% मिल जाए, 4% 4% मिल जाए। इसलिए हम इस जातीय जनगणना को करा करके उन सबको, जो ऐसे समाज के लोग हैं जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला या वो सुविधाएं नहीं मिली, वो दिलाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गर्मजोशी से इसको उठाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं केंद्र का मुद्दा है, लेकिन ये केंद्र का सवाल नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट कराना चाहे तो करा सकती है, बिहार की गवर्नमेंट करा रही है, लेकिन हमारी सरकार भाग रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मुद्दे से भाग रही है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि उन लोगों को उनका हक मिले। अभी आपने देख लिया, इसी में जो हमारे नगर निकाय के इलेक्शन थे उसमें जो उन्होंने सूची दाखिल की चुनाव के लिए, उसमें आरक्षण पिछड़ों का खत्म कर दिया गया। वो तो अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ना होती तो शायद उसमें पिछड़ों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो हो सकता। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा मनोज जी कि बसपा के विधायक, बसपा के लोग ये कह रहे हैं कि आज जो सदन में हुआ धरना प्रदर्शन, सपा और भाजपा कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। जब प्रश्नकाल था, जनता से जुड़े मुद्दे उठने थे, उस समय इस तरह से मुद्दे को उठाया, धरना प्रदर्शन करा और बायकॉट कर दिया, सदन से स्थगित हो गया सदन, तो उनका कहना है सपा भाजपा कहीं ना कहीं मिले हैं। देखिए, कौन किसके ऊपर क्या आरोप लगा रहा है ये जनता अच्छी तरह से जानती है। आज जस्ट इस मुद्दे पर हम लोग वहाँ पर बेल में गए, उससे पहले एक तारांकित प्रश्न था, उसके जवाब में हमारे पार्टी के विधायक ने पूछा, माननीय सम्मानित विधायक जी ने पूछा, सम्मानित सदस्य ने पूछा, उसका जवाब सरकार ने ठीक से नहीं दिया। उस सब पर लेकर के हम लोगों ने उनसे कहा कि जवाब चाहिए, लेकिन जब सरकार ने जवाब नहीं दिया तो मजबूर इस बेल में जाना पड़ा। कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि जिससे कि हम लोग उस क्वेश्चन आवर को खत्म कर सकें, लेकिन जब जवाब हमें नहीं मिलेगा तो ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम उस मुद्दे पर आवाज उठाएं, वही हमने करने का काम किया है। बसपा हमेशा आप लोग को घेरने में क्यों लगी रहती है? देखिए, ये उनका अपना इशू है कि वो किसको घेरने, वो किसको क्या घेरेंगे। आज वो खुद खत्म है तो वो किसको घेरने की स्थिति में, कि आज आप सदन में उनकी संख्या देख सकते हैं, तो वो किसी को घेरने के और ना घेरने के उसमें नहीं है। उनका अपना इशू है कि वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी न किसी के घेरे में आई है, न किसी के घेरने में आएगी। उसका अपना एजेंडा है, उसका अपना कार्य क्षेत्र है और वो पिछड़ों की, दलितों के, अल्पसंख्यकों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करती रही, उनकी आवाज़ उठाती रही है। और जब जब सरकार में मौका मिला है तो उन्हें प्रतिनिधि दे करके उनका कल्याण करने का भी काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में सपा विधायक मनोज पारस। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।